हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तर्क संग्रह। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट विरचित न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। इसको न्याय दर्शन का प्रवेश ग्रंथ माना जाता है और यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड तथा 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में दर्शन साहित्य को रखा गया है और लगातार तर्क संग्रह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है अगर आप यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। और ये कोई वीडियो नहीं, ये पूरा सीरीज होने वाला है। आज ये सीरीज का पहला वीडियो है। आज हम लोग तर्क संग्रह के मंगलाचरण को जानेंगे, साथ ही हम लोग पदार्थ परिचय देखेंगे और इसके बाद लगातार क्लासें चलेगी और हम लोग पूरे तर्क संग्रह को जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यूजीसी की दृष्टि से उसको कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। ठीक है, ये तर्क संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है। इसके जो लेखक हैं अन्नम भट्ट, वो मंगलाचरण कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम श्लोक का अन्वय करेंगे तो विश्वेशम हृदि निधाय गुरुवंदनम च विधाय बालानां सुखबोधाय मया तर्क संग्रह क्रियते। कुछ इस प्रकार से अन्वय होगा। विश्वेशम अर्थात जगत कर्तारम, जगत कर्ता कौन है तो भगवान शिव। तो जो ग्रंथकार हैं अन्नम भट्ट, वो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वेशम अर्थात भगवान शंकर को हृदय मनसी, हृदय में निधाय नितराम धार इत्वा इति निधाय। भगवान शंकर को हृदय में निरंतर धारण करके और गुरु वंदनम चा विधाय, और गुरु जी की वंदना करने के बाद बालानाम सुखबोधाय, बालकों को न्याय शास्त्र में सुखपूर्वक प्रवेश हो जाए, न्याय शास्त्र सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए मया अर्थात अन्नम भट्टेन, अन्नम भट्ट नामक विद्वान के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। यद्यपि यहाँ से प्रश्न यूजीसी परीक्षा में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, किंतु मंगलाचरण से प्रश्न ज़्यादा नहीं आता है, किंतु इसको मैं यहाँ पर इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। जब हम लोग पूरे तर्क संग्रह को ही पढ़ने वाले हैं तो मंगलाचरण करने के बाद ही आरंभ करें, ताकि निर्विघ्नतापूर्ण हम लोगों की ग्रंथ की समाप्ति हो। ठीक है, तो विश्वेशम अर्थात जगत कर्तारम भगवान सदाशिव को हृदय अर्थात मनसी नितराम धारित्वा, भगवान शंकर को हृदय में निरंतर धारण करके और गुरु जी की वंदना करके बालकों का न्याय शास्त्र में सुखपूर्वक प्रवेश हो जाए, इस उद्देश्य से यहाँ पर मया का हम लोग आक्षेप कर लेंगे। मया अर्थात अन्नम भट्टेन, अन्नम भट्ट नामक विद्वान के द्वारा तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जा रही है। ठीक है, आपको मंगलाचरण समझ में आ गया। और मंगलाचरण देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ परिचय। यहाँ पर 7 पदार्थ होते हैं। ठीक है, दर्शन शास्त्र में अर्थात न्याय दर्शन में तर्क संग्रह में कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं। यद्यपि जब आप लोग न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको षोडश पदार्थ भी देखने के लिए मिलते हैं, किंतु तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थ 7 होते हैं। अन्नम भट्ट मतानुसारेण, अगर पूछा जाए अन्नम भट्ट मतानुसारेण कति पदार्थाः सन्ति? 7 पदार्थाः। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावः 7 पदार्थाः। ठीक है, तो पदार्थ कितने होते हैं? 7 पदार्थ होते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावः 7 पदार्थाः। इसको आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा, क्योंकि अब जो आगे की क्लास होती है ये एक न्यू है, फाउंडेशन है, इसी के ऊपर पूरी क्लास आधारित होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है,
फिर हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के कितने भेद होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं अर्थात डेफिनेशन। तो इसी के ऊपर मतलब हमको आगे मकान बनाते हुए चलना है, ये एक प्रकार से नींव है। फिर उसके बाद हम लोग गुण को पढ़ेंगे, कर्म को पढ़ेंगे, सामान्य विशेष समवाय और अभाव, सातों पदार्थ को पढ़ेंगे। और यही तर्क संग्रह का मतलब तर्क संग्रह में पूरा यही आगे व्याख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 7 पदार्थ हैं इनका आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव 1 2 3 4 5 6 और 7, ये गिनने के बाद ही 7 गिनने से पता चलता है। तो आगे अन्नम भट्ट जी ने सप्त पदार्थाः ऐसा क्यों कहा? गिनने से ही सप्त संख्या का बोध हो रहा है, तो आगे सप्त लिखने की क्या आवश्यकता है? तो इसकी व्याख्या में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं कि आप इसमें अधिक पदार्थ को ना जोड़ें अथवा कम ना समझें, बस इसीलिए 7 गिन दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 गिनने से तो पता चल रहा है, किंतु कुछ अन्य दर्शन है अथवा जो पूर्व पक्ष है वो लोग अंधकार तमसी रूपम अष्टम पदार्थ, तमसी अर्थात अंधकार को अष्टम पदार्थ मानते हैं। तो हम लोग न्याय बोधनी की जो व्याख्या है उसमें उसको खंडन करते हैं। यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, परीक्षा दृष्टि में तमसी को जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावः, सप्त पदार्थाः। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको समझेंगे और इसी को आधार बनाकर हम लोग आगे तर्क संग्रह की क्लास को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं अपने विचार को कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पदार्थ का एक चीज़ आपको बता दें, पदार्थ क्या होता है? पदस्यार्थः पदार्थः, कोई भी ऐसा पद जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है उसको पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर व्याकरण वाला पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है, जो सुप्तिगंधम पदम, यहाँ पर वो वाला बिल्कुल पद नहीं है। पद किसे कहते हैं? तो जिसके द्वारा किसी शब्द का बोध हो, जैसे घट। ठीक है, घट से कंबुवादिमान एक विशेष वस्तु का बोध होता है, इसलिए वो क्या है? पद है। पद है घट, और उसके द्वारा कंबुवादी कोई जो वस्तु विशेष है उसका बोध होता है, इसलिए वो पदार्थ है। जिस पद के द्वारा किसी वस्तु का बोध होगा वो पदार्थ होगा। और ऐसे पदार्थ संसार में लाखों करोड़ों हैं, किंतु उनको हम 7 के अंतर्गत ही रख देते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के अंतर्गत। कैसे रखते हैं आगे की क्लास में हम लोग जरूर जानेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।